92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी लाइफ इज ब्यूटीफुल। सुबह सुबह कत्थक की ताथई का शोर सुन के लता ने रजाई से मुंह निकाल के कहा, अप्पू वॉल्यूम थोड़ा कम कर दे यार, तू भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती है। शोर घर के बाहर तक जा रहा था। पड़ोस वाले मकान की बालकनी में बैठ के अखबार पढ़ते अजीज अंकल ने अपराजिता और लता के फ्लैट की खिड़की को गुस्से से देखा और त्योरियां चढ़ाने के बाद फिर अखबार में डूब गए। मुंबई की हाजी जकरिया रोड पे बने इस फ्लैट का ये रोज का किस्सा था। सुबह हुई नहीं कि म्यूजिक शुरू। रोज की तरह आज भी अपराजिता म्यूजिक पे थिरकते हुए नाश्ता तैयार कर रही थी। उसने लता को आवाज दी, उठ जा यार, देख कॉफी भी बन गई। वो कॉफी मग लेके कमरे में दाखिल हुई और शरारत से रजाई खींचते हुए बोली, या कॉफी। अंगड़ाई के बाद लता ने कॉफी का मग थामा और चुस्कियां लेने लगी। यार अप्पू, तू ये सुबह सुबह क्या बजा देती है, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। अपराजिता हंसते हुए बोली, इडियट, ये क्लासिकल म्यूजिक है, कत्थक प्रैक्टिस करती हूँ। अब पूरी जिंदगी डांस स्कूल में डांस थोड़े सिखाऊंगी। बनारस से इतनी दूर क्या मैं इसलिए आई थी? मुझे तो फिल्मों में कोरियोग्राफर बनना है। लता मुस्कुरा दी, फिर पूछा, अच्छा तबीयत कैसी है तुम्हारी? दोबारा फीवर तो नहीं आया ना? नहीं, अभी तो नहीं है, पर आता जाता रहता है। कल डॉक्टर शाहीन से अपॉइंटमेंट भी है, देखते हैं। अच्छा मैं निकल रही हूँ, हाँ, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। लता ने हैरानी से कहा, यूनिवर्सिटी? अच्छा वो छुटकी का एडमिशन फॉर्म लेने? हाँ आज ही लिया, बेचारी 2 हफ्ते से तुझको रोज बनारस से फोन कर रही है। कुछ देर बाद अपराजिता अपने छोटे से स्कूटर पे निकली तो अजीज अंकल ने उसको देख के गुस्से में अखबार झटका। अपराजिता शहर के ट्रैफिक से गुजरते हुए यूनिवर्सिटी पहुंची। वो काफी थकी लग रही थी। वहां भीड़ देख के जैसे उसका सर चकरा गया। तभी उसकी नजर किनारे लगे एक कैंप पे पड़ी जिसपे लिखा था एडमिशन हेल्प डेस्क। इस कैंप में बैठे कुछ नौजवान यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे जो नए लोगों की मदद कर रहे थे। अपराजिता उस तरफ बढ़ गई। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी? मुझे बीकॉम प्रोस्पेक्टस चाहिए था। आप गलत ब्लॉक में आ गई हैं। नीले रंग की टी शर्ट में मोटा सा चश्मा लगाए एक लड़का उसकी बात काटते हुए मुस्कुरा के बोला, ये लैंग्वेज सेक्शन है, यू डू वन थिंग, यहाँ आगे से लेफ्ट लीजिए, आगे डीन ऑफिस से राइट, सामने वाले ब्लॉक में ऑफिस है, येलो बिल्डिंग। और हाँ देखिए, फॉर्म की फीस आपको क्लर्क ऑफिस में सबमिट करनी होगी। वो बोलता जा रहा था कि तभी उसने गौर किया कि अपराजिता की आंखें जैसे बंद हो रही हैं। उसे चक्कर सा आ रहा है। वो फुर्ती से अपनी कुर्सी से अपराजिता को संभालने के लिए उठा, लेकिन इससे पहले कि वो संभाल पाता, अपराजिता बेहोश होकर वहीं गिर गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी लाइफ इज ब्यूटीफुल। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपराजिता अपनी छोटी बहन के लिए एडमिशन फॉर्म लेने यूनिवर्सिटी जाती है। इस दौरान उसकी मुलाकात एडमिशन हेल्प डेस्क पे बैठे एक शख्स से होती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक अपराजिता बेहोश हो जाती है। क्या हुआ था अपराजिता को, सुनते हैं आगे। अपराजिता ने आंखें खोली तो खुद को यूनिवर्सिटी के मेडिकल रूम में पाया। वो इधर उधर देखने लगी, तभी एक आवाज से चौंक गई, हाउ आर यू नाउ? अपराजिता ने देखा तो वही नीली टी शर्ट वाला लड़का उसके सामने मुस्कुरा रहा था। अपराजिता ने संभलते हुए कहा, आई एम फाइन, शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था, बट थैंक यू सो मच। अमर, उस लड़के ने मुस्कुरा के बताया। थैंक यू अमर। नो इट्स ओके, उसने कहा।
एक मुस्कुराहट के बाद दोनों खामोश हो गए। एक अजनबी का इस तरह मदद करना अपराजिता को अजीब सा लग रहा था। खामोशी भारी हो रही थी तो उसने खामोशी तोड़ने के लिए पूछा, तो आप यहाँ स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, ये तो मेडिकल रूम है। दोनों हंसने लगे। उसने फिर संजीदा होकर बताया, मैं लैंग्वेज स्टूडेंट हूँ। बाय द वे आपको बीकॉम फॉर्म चाहिए था ना? अपराजिता ने हाँ में सर हिलाया। मैंने पता किया है, बीकॉम फॉर्म की विंडो जल्दी खुलेगी, बट फॉर्म्स अभी अवेलेबल नहीं है। आप मुझे अपना नंबर दे दें, जैसे फॉर्म आएंगे आई लेट यू नो। किसी अनजान शख्स को यूं नंबर देना अपराजिता के लिए अजीब तो था, लेकिन जिसने उसकी इतनी मदद की थी उसको मना भी कैसे करती। अपने बैग से उसने डांसिंग स्कूल का विजिटिंग कार्ड अमर की तरफ बढ़ा दिया। इसमें मेरा फोन नंबर है। अपराजिता ने देखा कि अमर ने उस कार्ड को अपनी डायरी में रख लिया। डायरी के कवर पे कुछ अजीब सा लिखा था, शायद ला विदा एस बेला, ऐसा ही कुछ। वो अमर से इसका मतलब पूछना चाहती थी, लेकिन नहीं पूछा। कुछ देर वहीं आराम करने के बाद अपराजिता घर आ गई, लेकिन पूरे दिन ये वाकया उसके जहन में घूमता रहा। अपराजिता को कई दिनों से चक्कर आ रहे थे। उसने कुछ टेस्ट भी करवाए थे जिनकी रिपोर्ट आनी थी। अगली सुबह वो अस्पताल के लिए निकल गई। उस दिन काफी ट्रैफिक था। कुछ दिनों से अपराजिता को ट्रैफिक, भीड़ भाड़, गाड़ियों के हॉर्न से बहुत चिढ़ होने लगी थी। शायद कमजोरी की वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई थी। बहरहाल वो किसी तरह अस्पताल पहुंची और डॉक्टर शाहीन के केबिन पे दस्तक दी। ओह अपराजिता, प्लीज कम इन। डॉक्टर साहब ने फोन उठाया और रिसेप्शनिस्ट से कहा, डोंट सेंड एनीबॉडी इन, आई विल लेट यू नो। अपराजिता बैठ गई। डॉक्टर शाहीन ने अपनी कुर्सी उसके नजदीक की, उसका हाथ थामा और गहरी सांस ली। वो संजीदा लग रही थीं। अपराजिता उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कैसी हो तुम अपराजिता? उन्होंने पूछा। अपराजिता ने जवाब दिया, बस हल्का फीवर सा रहता है, कल चक्कर भी आ गया था। आई थिंक कमजोरी की वजह से, और तो कोई परेशानी नहीं है। आई एम ओके। नो नो यू नॉट ओके अपराजिता, उन्होंने अपराजिता की बात काटते हुए कहा। देखो मैं तुम्हारी डॉक्टर ही नहीं दोस्त भी हूं, इसलिए तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। रिपोर्ट्स आ गई हैं और क्या? अपराजिता ने हड़बड़ी में पूछा। उन्होंने अपराजिता के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, वही जिसका हमको डर था अपराजिता। यू आर HIV पॉजिटिव। .7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी लाइफ इज ब्यूटीफुल। इस कहानी में अब तक आपने सुना, फिल्मों में कोरियोग्राफर बनने की तमन्ना रखने वाली अपराजिता कुछ दिनों से बीमार है। एक बार वो बेहोश भी हो जाती है और अमर नाम का एक अजनबी लड़का उसकी मदद करता है। उसके मेडिकल टेस्ट्स की रिपोर्ट्स में पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है। वो अंदर तक टूट जाती है। क्या अपराजिता हार जाएगी जिंदगी से जंग, और क्या उसके सपने अधूरे रह जाएंगे? सुनते हैं आगे। डॉक्टर शाहीन के केबिन में एक चीखती हुई खामोशी थी। देखो अपराजिता, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो खामोश रही। वो एक पल अपराजिता के लिए किसी तूफान जैसा था। एक ऐसा तूफान जो अपने साथ न जाने कितना कुछ बहा ले गया था। एक ही पल में उसके जहन में न जाने कितने चेहरे घूमने लगे। माँ, बाबूजी, छुटकी, सबके चेहरे। वो गीली आंखों से एक टक डॉक्टर शाहीन को देख रही थी, जैसे कह रही हो, यह आपने क्या कह दिया? डॉक्टर शाहीन ने अपनी कुर्सी से उठ के अपराजिता को गले लगा लिया। बोली,
अपराजिता, तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम ठीक हो सकते हो, हिम्मत मत हारो। अपराजिता ने कहा, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर मुझको ये बीमारी क्यों? डॉक्टर शाहीन अपनी कुर्सी पे वापस बैठते हुए बोली, अपराजिता, HIV पॉजिटिव होने की वजह सिर्फ अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं है। HIV एक इन्फेक्शन है जो किसी संक्रमित सुई या खून के जरिए भी जिस्म में शामिल हो सकता है। हमारे देश में इस बीमारी को लेकर बहुत गलतफहमियां हैं, तुम गलत मत समझो। मुमकिन है कि कभी किसी डॉक्टरी लापरवाही के चलते तुम्हारे लिए इन्फेक्टेड सुई या खून इस्तेमाल कर लिया गया हो, उससे ये वायरस तुम्हारे खून में शामिल हो गया हो। लेकिन अपराजिता, ये वक्त वजह टटोलने का नहीं है, जो होना था सो हो गया। ये वक्त आगे देखने का है। कुछ जरूरी दवाइयां, प्रिस्क्रिप्शन और अगले अपॉइंटमेंट की तारीख लेके अपराजिता लड़खड़ाते कदमों से अस्पताल के बाहर आ गई। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि जो 10 मिनट पहले हुआ वो वाकई हुआ या फिर कोई डरावना ख्वाब है। वो महसूस करने लगी जैसे मौत उसको कहीं से छुप के देख रही है। वो जैसे कतरा कतरा पिघल रही थी। उसके ख्वाब दम तोड़ रहे थे, आरजुएं लड़खड़ा रही थीं और तमन्नाएं खांस रही थीं। अपराजिता के पास वक्त कम था और वो जानती थी कि वक्त से मुरव्वत की उम्मीद नहीं की जाती। सुबह सुबह म्यूजिक से गुलजार हो जाने वाले फ्लैट से अब किसी सुबह कोई शोर नहीं आता था। पड़ोसी अजीज अंकल अपनी बालकनी पे अखबार पढ़ते हुए कभी कभार उस खामोश खिड़की पे हैरान निगाह डालते जहां से पिछले कई सालों से हर सुबह इतना शोर आता था कि उनका अखबार पढ़ना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब जैसे सब खामोश था। धीरे धीरे अपराजिता ने खुद को घर की 4 दीवारी में कैद कर लिया। वो अक्सर या तो सड़क के दूसरी तरफ खुलने वाली खिड़की से देर तक आसमान तकती या फिर अपने कमरे में रखे सदाबहार के पौधे को देखती रहती। वो इसी में खोए रहती, जबकि डॉक्टर शाहीन ने उसको कई हिदायतें दी थीं और समझाया था कि अब उसको खुद का बहुत ख्याल रखना होगा। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे अपराजिता की अलमारी में म्यूजिक सीडीज की जगह कैप्सूल्स, सिरप और दवा के पर्चों ने ले ली। इस दौरान लता ने अपराजिता का बहुत साथ दिया। उसके खाने से लेके दवाइयों तक लता हर चीज का ख्याल रखती। हालांकि अपराजिता बीमारी से कम नाउम्मीदी से ज्यादा टूट गई थी, इसलिए वो उसको समझाती थी कि वो पहले की तरह म्यूजिक स्कूल जाना शुरू करे। लेकिन अपराजिता ने खुद को नाउम्मीदी की जंजीर में कस लिया था। एक रोज एक अनजान दस्तक पे अपराजिता ने दरवाजा खोला तो उसके स्कूल का एक पियोन था। अरे माधव भैया आप? अपराजिता तकरीबन मुस्कुराई। जी, स्कूल में आपके नाम का कुरियर आया था। आप कई दिनों से आए नहीं तो सोचा आपको दे दूं, शायद कुछ जरूरी हो। अपराजिता ने लिफाफा खोल के देखा तो उसमें यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म और एक खत था। हेलो अपराजिता, होप यू डूइंग वेल। एक दिन यूनिवर्सिटी में आपसे वादा किया था कि जब एडमिशन फॉर्म मिलने लगेंगे तो आपको कॉल करके बता दूंगा, बट आई एम सॉरी, मैं भूल गया। फॉर्म सबमिट करने के लिए अब सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है, इसलिए फॉर्म आपको खुद ही भेज रहा हूं। इसे जल्दी से भर के भेज दीजिएगा, अमर। और खत में सबसे नीचे कुछ अजीब सा लिखा था, ला विदा एस बेला। पता नहीं इसका क्या मतलब था। खत को पढ़ के उसे अमर की मुस्कुराहट याद आई तो वो खुद भी मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुराई तो ऐसा लगा कि कमरे में कई दिनों के बाद बहार आई हो। वो खुशनुमा आंखों से कमरे में लगे आईने के सामने खड़ी होके खुद को देखने लगी। तभी उसकी नजर आईने में ही अपने पीछे रखे सदाबहार के पौधे पे पड़ी। वो गमले के पास गई तो उसने देखा सदाबहार तो मुरझाने लगा था। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं
खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी लाइफ इज ब्यूटिफुल। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपराजिता ने खुद को घर के दायरे में कैद कर लिया है। वो मायूस है। इसी बीच अमर उसको यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी भेज देता है, जिससे अपराजिता खुश तो हो जाती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। HIV पॉजिटिव अपराजिता फिर से कर पाएगी अपने सपनों की तलाश? सुनते हैं आगे। हालांकि अपराजिता की बीमारी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन उसने जैसे हार मान ली थी। इसलिए डॉक्टर शाहीन उसको कई बार कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती थी। वो कहती थी कि सपोर्ट ग्रुप में अपराजिता की तरह ही तमाम लोग होंगे, जिन्हें मिलकर और जानकर वो समझ पाएगी कि इस सफर में वो अकेली नहीं है। उस तरफ अपराजिता को सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना था और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा सपोर्ट, उसकी सबसे अच्छी सहेली लता, उससे दूर जा रही थी। लता ने अपराजिता को बताया था कि उसके चाचा पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गए हैं और अब वो उन्हीं के साथ रहेगी, उसे जाना होगा। अपराजिता जानती थी कि लता झूठ बोल रही है, लेकिन उसने लता को खुशी खुशी विदा कर दिया। दरअसल HIV का इलाज तो दुनिया कभी न कभी ढूंढ ही लेगी, लेकिन शक का इलाज शायद कभी नहीं ढूंढ पाएगी। लता को भी शक हो गया था कि कहीं अपराजिता के साथ रहने से वो भी बीमार ना हो जाए। कुछ दिनों से उसने अपने बर्तन भी अलग कर लिए थे। लता के जाने के बाद अपराजिता के अंदर का खालीपन कमरे में भी दिखने लगा था। एक सुबह जब अपराजिता अस्पताल के लिए निकल ही रही थी, तो उसका सामना पड़ोस के अजीज अंकल से हो गया। आज उनके चेहरे के हाव भाव अलग थे। मुस्कुरा के बोले, कैसे हो बेटा, कहाँ गुम रहते हो आजकल? अपराजिता मुस्कुरा दी। शायद वो कुछ कहना चाहते थे जो कह नहीं पा रहे थे। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद बोले, बेटा दरअसल मैं कह रहा था कि वो जो सुबह सुबह तुम म्यूजिक बजाते थे ना, चाहो तो बजा दिया करो। शायद आदत हो गई है, आजकल बहुत सूना सूना लगता है। लता की आंखों में नमी सी उतर आई। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए उनकी बीमारी से ज्यादा उनकी मायूसी खतरनाक होती है। ये अंदर ही अंदर सब खत्म कर देती है। शायद इसीलिए कुछ दिन बाद डॉक्टर शाहीन ने दबाव डाल के अपराजिता को एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करवा दिया। इस ग्रुप में तमाम लोग थे जो अलग अलग बीमारियों की चपेट में थे। जब अपराजिता पहले दिन सपोर्ट ग्रुप पहुंची, तो उसने वहां तमाम अजनबी लोगों को देखा जो उसी की तरह बीमार थे। तभी उसकी नजर एक ऐसे चेहरे पे पड़ी जो अजनबी तो था, लेकिन इतना भी अजनबी नहीं। अपराजिता ने जहन पे जोर डाला तो उसको याद आया, ये तो अमर है जो कॉलेज में मिला था। वहां पूछताछ की तो उसको पता चला अमर को कैंसर है। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी लाइफ इज ब्यूटिफुल। इस कहानी में अब तक आपने सुना, लता अपराजिता को छोड़ के चली जाती है। अपराजिता एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करती है। पहले दिन जब वो वहां पहुंचती है तो उसको एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, अमर का चेहरा, और ये पता लगता है कि वो लड़का जिसने उसकी कॉलेज में कितनी मदद की थी, उसे कैंसर था। अब आगे। अपराजिता की आंखों में समंदर उमड़ आया। जिंदगी इतनी बेदर्द। अपराजिता अमर को एकटक देखती रही। वो मुस्कुराते लोगों के बीच बैठा गिटार बजा रहा था। वो उसके करीब जाके बैठ गई। अमर की गिटार पे भी वही अजीब सी लिखावट थी। अमर ने अपराजिता को देखा और दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे, जैसे कई सवाल जवाब हो गए। कुछ देर बाद अमर ने पूछा, कैसी हो?
आंसू भरी आंखें लिए अपराजिता ने कहा, मुझे यहां देख के हैरानी नहीं हुई? अमर ने ना में सर हिलाया और कहा, मेरा ट्रीटमेंट भी उसी हॉस्पिटल में चल रहा है। तुम्हें देखा था वहां। डॉक्टर शाहीन को मैंने तुम्हें यहां भेजने के लिए कहा था। अपराजिता कहना तो बहुत चाहती थी, लेकिन करके रह गई। कुछ देर बाद वो लॉन में टहलते हुए बातें करने लगे। तमाम बातें हुई। अमर की बातों से लगता ही नहीं था कि वो बीमार है। तुम्हें डर नहीं लगता अमर? अपराजिता ने अचानक पूछा। डर? मौत का? मौत तो सबको आनी है, तो सबको डरना चाहिए, लेकिन डरते ही रहेंगे तो जिएंगे कब? अपराजिता ने कहा, काश मैं भी तुम्हारी तरह सोच सकती। अमर बोला, सोच सकती हो। हर सुबह इस उम्मीद के साथ उठो कि तुम जल्द अच्छी हो जाओगी। अपने शौक, अपने ख्वाबों को मत भूलो। जैसे स्पेनिश गिटार सीखना मेरा ख्वाब था, तो सीख रहा हूं। हम बीमार हैं तो क्या हुआ अपराजिता? बीमारियां ठीक भी होती हैं। मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है। हो सकता है किसी दिन दवाएं निकल आए, हम ठीक हो जाएं। मौत के डर से जीना थोड़े छोड़ देते हैं। ये देखो, उसने गिटार की लिखावट पे उंगली लिख के कहा, ला विडा एस बेला। इट्स स्पेनिश। इसका मतलब जानती हो? उसने ना में सर हिलाया। इट मीन्स लाइफ इज ब्यूटिफुल। जिंदगी वाकई खूबसूरत हो गई थी अपराजिता की, जैसे किसी लंबी नींद से जागी हो। अमर जिंदगी से भरा हुआ शख्स था। उसकी बातें अपराजिता पे असर कर गईं और थोड़ी सी जिंदगी अपराजिता में भी सांस लेने लगी। उसने उसी पल एक फैसला किया। अगली सुबह हाजी जकरिया कॉलोनी में अजीज अंकल अखबार पढ़ने बैठे ही थे कि अपराजिता के फ्लैट से आते म्यूजिक के शोर से चौंक गए, लेकिन इस बार नाराज नहीं हुए, मुस्कुरा दिए। अपराजिता नाश्ता बना रही थी। उसे डांस स्कूल भी जाना था। फ्लैट में जिंदगी फिर से झूमने लगी थी। कमरे में रखे सदाबहार पे एक छोटी सी कली खिलाई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। .7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।